कुछ फैसले जिंदगी बदल देते हैं। गॉल ब्लेडर निकलवाना भी ऐसा ही फैसला है। सर्जरी के बाद अक्सर लोग डरते हैं, क्या मैं नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूंगा? क्या दोबारा पथरी बनेगी? अब खाना कैसे हजम होगा? कब तक एहतियात करनी होगी? आज की वीडियो इसी खौफ को खत्म करने के लिए है, क्योंकि पित्ता तो निकलता है लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। अगर आप चंद असूल याद रख लें तो जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो सकती है। कुछ वजूहात की बिना पर पित्ता निकाला जाता है, जिसमें पथरी का बंधना, स्वेलिंग होना, पित्ते का बंद होना, बार बार दर्द, बुखार या उल्टियों का होना। सर्जरी के बाद जिगर बाइल तो बनाता है, बस इसको धीरा करने की टैंकी यानी गॉल ब्लेडर नहीं रहती, इसलिए हजम होने का सिस्टम थोड़ा सा बदल जाता है। सर्जरी के बाद बाइल मुसलसल थोड़ी थोड़ी मकदार में आंतों में जाता रहता है। चिकनाई हजम करने में मुश्किल हो सकती है। शुरू के महीनों में आजकल जैसे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 95% लोग 3 से 6 माह में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। सर्जरी के बाद अक्सर जो लोग कॉमन गलतियां करते हैं, फौरन मुर्ग खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक से परहेज नहीं करते, पिज्जा बर्गर खाना शुरू कर देते हैं, देर से खाना खाना, लंबे वक्फे तक भूखा रहना, पानी कम पीना, ये सब मसाइल को बढ़ाते हैं। अगर आपने सर्जरी करवाई है तो आप कोशिश करें कि पहले महीने सॉफ्ट और लाइट डाइट इस्तेमाल करें, जिसमें दलिया, खिचड़ी, सादा चावल, उबली हुई सब्जियां, यखनी, दाल, सेब, केला और रोजाना नीम गर्म पानी पिए। ये तमाम चीजें आपको मजबूत और ताकतवर करेंगे। चंद चीजों से परहेज कर लें जिसमें चिकनाई वाली चीजें हैं, घी, फ्राई चीजें, चिकनाई वाला गोश्त, दूध से बनी भारी चीजें, खीर या क्रीम वगैरह। बाजार का खाना भी बंद करें। आप दूसरे और तीसरे महीने में मामूली चिकन का गोश्त लें, अंडे का सफेद हिस्सा लें, ब्राउन ब्रेड लें, हल्की सब्ज चाय लें और फिश लें। गाय की गोश्त की परहेज करें, देसी घी की परहेज करें, भुना हुआ मसाला ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें। चौथे महीने तक जिसम एडजस्ट हो जाता है, आप मामूली चिकन, मछली, जैतून का तेल थोड़ी मकदार में, सलाद, हल्दी, अदरक, नींबू और जीरे वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बॉडी चिकनाई हमेशा कम रखें। याद रखें दोस्तों, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये 6 बातें याद रखें। थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन बार बार खाएं। हर 3 घंटे बाद कुछ खा लें, इससे बाइल का बहाव नॉर्मल रहता है। हाइड्रेशन रखें, पानी बहुत जरूरी है। पानी बाइल को गाढ़ा होने से बचाता है। 20 से 30 मिनट वॉक करें। पहले 6 से 8 घंटे वजन ना उठाएं। स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस आके बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ा सकता है। दोस्तों, 7 चीजें ज्यादा करने से मसला बढ़ सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करना, आइसक्रीम का इस्तेमाल करना, कोरे समोसे खाना, चटपटी चीजें खाना, मिर्च मसाला ज्यादा इस्तेमाल करना, सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करना, कॉफी ज्यादा मकदार में पीना, देर से सोना और खाना छोड़ देना। सर्जरी के बाद आम जो चीजें होती हैं उसमें बदहजमी, गैस, मोशन का होना। अगर आपको शदीद दाएं जानब दर्द है, बुखार होता है, मुसलसल लूज मोशन रहते हैं, आंखें या जल्द पीली हो जाती है, मुसलसल वोमिटिंग रहती है, ये संगीन अलामत हो सकती है। अगर सर्जरी के बाद ये अलामत आप में हो तो पूरी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, कोशिश करें रोजाना नीम गर्म पानी पिए, अदरक की चाय इस्तेमाल करें, अजवैन और सौंफ का कावा इस्तेमाल करें, जीरे वाला पानी पिए, दूध में हल्की सी हल्दी मिक्स करके पिए, खाने के 10 मिनट बाद वॉक करें। ये तमाम अमल आपके पेट को सुकून देगा। अक्सर लोगों के माइंड में आता है, कब गॉल ब्लेडर नहीं रहा तो पथरी कैसे बनेगी? जी हाँ, पथरी अब गॉल ब्लेडर में नहीं बनेगी, लेकिन अगर डाइट गलत हो तो बाइल डक्ट में जमा हो सकता है, इसलिए हमेशा हेल्थी डाइट रखें। दोस्तों, पित्ता निकालना एक नई मंजिल है, खत्म नहीं हुआ आपका सफर। अगर आप अपनी खुराक, लाइफस्टाइल सही रखें तो आप पहले से ज्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। आपकी सेहत, आपका इत्मीनान, टिप जोन आपको हर मुश्किल से निकालने के लिए है।
सच्चाई, इल्म और दिल की गहराई से बनी रहनुमाई फराहम करता है। आप अकेले नहीं, तिब्बतून हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो आप किसी को शेयर कर दें ताकि उसका भी फायदा हो जाए।